साथियों, आने वाली पीढ़ी के लिए जो जीतता है, आने वाली पीढ़ी के लिए जो जीतता है वही इतिहास बनाता है। एक समय था जब देश में मेवात का नाम लेते ही मन में विकास नहीं बल्कि चुनौतियों की तस्वीर उभरती थी, जिसका जिक्र हमारे राव साहब ने भी किया है। साथियों, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज मेवात ये विकास के मामले में पिछड़ा है, तो हमारा गुरुग्राम भी था, परंतु आज बड़े बड़े उद्योग आए हैं। आज गुरुग्राम ये विश्व का नंबर 1 सिटियों में से साथियों खड़ा हो रहा है। साथियों, हमारा मेवात उसके साथ लगता क्षेत्र है। जब वहां विकास होता है तो साथियों हमारा मेवात भी विकास के मामले में पीछे न रहे, वो भी आगे बढ़े। मैं ये भी देख रहा हूं आजकल युवाओं के नाम पर बड़ी राजनीति की जा रही है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, वो बताएं, आपका लंबे समय तक कार्यकाल रहा है, 55 साल देश के ऊपर आपने राज किया है। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने युवाओं को के नाम पर, उनको बरगलाने के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर ढूंढ रही है। साथियों, परंतु कांग्रेस को वो अवसर ये देश की जनता नहीं देने वाली है। आज युवाओं के नाम पर अपनी राजनीतिक जो बंद पड़ी दुकान है उसको चलाने का प्रयास ये राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता करने में लगे हुए हैं। हमारा युवा वो सर्वोपरि है। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई। साथियों, जो एजेंसी एनटीए जो रिजल्ट ये पेपर लेती है उसके 89 साथियों कर्मचारियों को बर्खास्त करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। रात मेवात कैडर का 1494 बच्चों का रिजल्ट निकला है। एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि किसी माँ बाप ने 5 पैसा खर्च किया हो। मेवाती पगड़ी, वही पुराना लहजा, अपनों से सीधा संवाद। नायब सैनी का आज पुनाना में यही अंदाज देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं 25 जुलाई को पुनाना में हुई उस रैली की, जिसका आयोजन कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे जावेद खान ने किया और भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनकर उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इस जनसभा का आयोजन किया। और मुख्यमंत्री नायब सैनी की जुबान पर भी पता नहीं कितनी बार जावेद खान, जावेद भाई, कितनी बार जावेद का नाम लिया होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेवात में पहुंच करके अपनी तुरप चाल चली, अपनी मेवात की पगड़ी पहन करके मेवों को रिझाने का पूरा काम किया। जावेद के कंधों के सहारे सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन पता नहीं उनका भाषण पूरा होते होते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया या नहीं। लेकिन युवाओं को लेकर के नायब सैनी ने बड़ी बात कही। युवाओं को लेकर के सीधा कहा कि जो चिंता नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है, जो चिंता नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है युवाओं की, उतनी चिंता कांग्रेस ने नहीं की। रोजगार का मुद्दा उठाया, मेवात में जो मेवात कैडर के टीचर लगे हैं उनका मुद्दा उठाया। नायब सैनी ने सीधे सीधे बिना खर्ची और बिना पर्ची के मुद्दे पर जोर दिया, बार बार जोर दिया। जो नौकरियां मेवात में मिली, जो नौकरियां हरियाणा में मिली, उनमें बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां देने की बात उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ कही। मेवात कैडर के जो टीचर्स लगे हैं, जिनकी नौकरियां लगी है, उनको लेकर के कहा कि कोई आकर के बता दे 1 पैसा किसी का खर्च हुआ हो। यानी कि उन्होंने मजबूती से ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मेवात में काफ़ी कुछ किया गया है। एक बड़ी बात उन्होंने जावेद की ओर से जो मांगे रखी गई थी, उन तमाम मांगों को एक एक करके पूरा करने की घोषणा की। हालांकि इन मांगों पर पहले से सहमति होती है, इसलिए बजट के साथ मुख्यमंत्री ने इनकी घोषणा की है। बताया है कि इस योजना पर इतने रुपए खर्च होंगे और इसकी वह
घोषणा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी एक एक बातों को माना है और एक एक बातों पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाई है। कार्यक्रम में कामा की विधायक पुन्हाना की बेटी नौक्षम चौधरी भी मौजूद थी। नौक्षम चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है, मेवात से नूह जिले से चुनाव लड़ चुकी है विधानसभा का, कामयाबी नहीं मिली थी, बाद में कामा से वो विधायक बनी। नसीम अहमद जो रेवाड़ी के प्रभारी भी हैं, एजाज खान वह भी मौजूद थे। हम ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में मेव नेता नायब सिंह सैनी की जनसभा में मौजूद थे, नायब सिंह सैनी की रैली में मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक एक करके मेवात से जुड़े इतिहास का भी जिक्र किया, मेवात के बड़े नेताओं को याद किया। आप उनके भाषण में सुनेंगे कि उन्होंने किस तरह मेव नेताओं को सम्मान दिया, किस तरह उन्हें याद किया, किस तरह मेवात की धरा पर हुए विकास कार्यों का जिक्र किया और क्या उन्होंने मेवात से उम्मीद पाली है, इस बारे में उन्होंने क्या बातें कही। इन सब बातों को आप सुनेंगे ध्यान से। और एक बड़ी बात हम बता दें कि राव साहब यानी कि राव नरवीर सिंह, आजकल नायब सैनी की जुबान पर राव नरवीर सिंह के लिए राव साहब शब्द आता है, तो राव साहब का नाम लेकर के भी उन्होंने कहा कि जो राव साहब ने बातें कही है मेवात के बारे में, उन बातों पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी स्वीकृति की, सहमति की मोहर लगाई। कुल मिलाकर के हम अगर राजनीतिक संदेश की बात करें तो सीधे तौर पर जो पहल जाकिर हुसैन के रास्ते मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने शुरू की थी, यानी भाजपा का मेवात में झंडा बुलंद करने का जो प्रयास मनोहर लाल ने शुरू किया था, उसी प्रयास को आज उनके शिष्य नायब सिंह सैनी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सधे हुए अंदाज में मेवात को साधने का प्रयास किया है। किस तरह साधा है ये आप उनके भाषण से खुद समझ जाएंगे, लेकिन उन्होंने जावेद के कंधों का सहारा लेकर के सीधे तौर पर कह दिया है कि जो कांग्रेस का साथ इतने साल आप देते रहे हो, इसी कारण आप पिछड़े रहे हो। एक बार भारतीय जनता पार्टी का साथ दे करके देखिए किस तरह बदलाव आता है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ज्यादा जोर रोजगार पर रहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मेवात में जो बेरोजगारी है उसे दूर करने का काम करेंगे। उन्होंने पानी की समस्या पर भी बात की, दूसरी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। आइए नायब सिंह सैनी को सुनते हैं, उन्होंने मेवात के लिए क्या कुछ कहा। साथियों, आने वाली पीढ़ी के लिए जो जीतता है, आने वाली पीढ़ी के लिए जो जीतता है वही इतिहास बनाता है। मैं जावेद जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अब मेवात में डबल इंजन सरकार भी आज ऐसा ही विकास और विश्वास का बीज बोने का काम कर रही है, जिसकी छांव में आने वाली पीढ़ियां साथियों आगे बढ़ेंगी। एक समय था जब देश में मेवात का नाम लेते ही मन में विकास नहीं बल्कि चुनौतियों की तस्वीर उभरती थी, जिसका जिक्र हमारे राव साहब ने भी किया है। साथियों, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज मेवात ये विकास के मामले में पिछड़ा है, तो हमारा गुरुग्राम भी था, परंतु आज बड़े बड़े उद्योग आए हैं। आज गुरुग्राम ये विश्व का नंबर 1 सिटियों में से साथियों खड़ा हो रहा है। साथियों, हमारा मेवात उसके साथ लगता क्षेत्र है। जब वहां विकास होता है तो साथियों हमारा मेवात भी विकास के मामले में पीछे न रहे, वो भी आगे बढ़े। साथियों, वर्षों तक इस मेवात की धरती के साथ उपेक्षा जुड़ी रही है। साथियों, लेकिन इतिहास दिशा तब बदलती है जब नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, नेतृत्व के मन में साथियों सेवा का संकल्प हो। आज मेवात अपनी एक पहचान साथियों गति से गढ़ रहा है। आज यहाँ की सड़कें अनही कहानियां साथियों लिख रही हैं। चाहे यहाँ पर पेयजल के बारे में जो हमारे जावेद जी ने कहा है, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहा है, युवाओं के रोजगार, सब रोजगार के लिए
इन्होंने बात कही है। साथियों, यह परिवर्तन आप सभी के विश्वास, सहभागिता और हमारी डबल इंजन सरकार की ये प्रतिबद्धता का साथियों एक जीवंत प्रमाण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहां मेवात में बड़ी परियोजनाओं के ऊपर काम चल रहे हैं। चाहे यहां पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे यहां हेल्थ की बात हो, और साथियों चाहे यहां शिक्षा की बात हो। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको। रात ही रिजल्ट आया है साथियों, मेवात काडर के लगभग 1500 बच्चे बिना पर्ची, बिना खर्ची के साथियों सेलेक्ट हुए हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। साथियों, हमारे बच्चे बिना पर्ची, बिना खर्ची के, जो हमारी हरियाणा सरकार का एक ध्येय है, उसी में उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब मुझे पता चला कि हमारे पिनंगवा यहां साथियों हमारे इस क्षेत्र के 32 बच्चे साथियों बिना पर्ची, बिना खर्ची के यहां पुन्हाना के साथियों सेलेक्ट हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे को अभी मैं मिल रहा था लोगों को, मिलते मिलते मेरे को बोल रहे थे कि भाई ये तो पहली बार इतिहास में हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे आज अध्यापक, टीचर लगे हैं। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैं आज बड़े विश्वास और फख्र के साथ साथियों इस मंच से कह रहा हूं, एक भी बच्चे के मां बाप का ना तो किसी विधायक, ना किसी मंत्री, ना किसी मुख्यमंत्री के दरबार पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बिना पर्ची, बिना खर्ची के घर में बैठे युवा को नौकरी देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी देख रहा हूं आजकल युवाओं के नाम पर बड़ी राजनीति की जा रही है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, वो बताएं आपका लंबे समय तक कार्यकाल रहा है, 55 साल देश के ऊपर आपने राज किया है। और साथियों अभी नीट की परीक्षा का परिणाम आया है और उसमें हमारे फरीदाबाद का बच्चा वो फर्स्ट आया है। मैं उसको बधाई देता हूं। हमारे यहां के बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने युवाओं को के नाम पर, उनको बरगलाने के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर ढूंढ रही है। साथियों परंतु कांग्रेस को वो अवसर ये देश की जनता नहीं देने वाली है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक देश के लोगों का शोषण किया है। साथियों उन्होंने के समय में जो पेपर बच्चों के लीक होते थे, साथियों उसको कौन नहीं जानता। उनके समय में युवाओं को नौकरियां पर्ची खर्ची के आधार पर मिलती थी, कौन नहीं जानता। उनके समय में बच्चों के साथ धोखा होता था, कौन नहीं जानता। आज युवाओं के नाम पर अपनी राजनीतिक जो बंद पड़ी दुकान है उसको चलाने का प्रयास ये राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता करने में लगे हुए हैं। साथियों दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवाओं के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेकना चाह रही है। मुद्दा नहीं बचा साथियों, कोई उनके पास मुद्दा नहीं रहा। और साथियों
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए हमारा युवा वो सर्वोपरि है। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई। साथियों, जो एजेंसी एनटीए जो रिजल्ट ये पेपर लेती है उसके 89 साथियों कर्मचारियों को बर्खास्त करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, ताकि हमारे बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। अगर कोई करे तो उसको सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, इन्होंने तो कभी सोचा नहीं, ना नौकरी के बारे में सोचा। और मैं आज आप लोगों के बीच में एक और बात बताना चाहता हूं। पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार दिल्ली में भी रही है, बड़े बड़े वायदे किए और ये बोला साथियों कि हमारी सरकार ये कट्टर ईमानदार है। उन्होंने युवाओं के साथ पंजाब में क्या किया है, मैं उसका छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैंने समय समय के ऊपर कांग्रेस की सरकार विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के नेता है उनको और आम आदमी के नेताओं से भी मैंने पूछने का काम किया है। अभी 5 रोज पहले पंजाब में एक्साइज इंस्पेक्टर का रिजल्ट निकला है और उस रिजल्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया उसके ऊपर। उसमें जो बच्चे पास हुए हैं उनके नाम है, बच्चों के नाम मैं बताना चाहूंगा। जो बच्चा पास हुआ है उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बच्चा पास हुआ। दूसरा बच्चा जो पास हुआ उसका पीजीआईडी ये नाम उसका रखा हुआ, बच्चा पास हो गया। तीसरा बच्चा साथियों फोटो PHOT फोटो लिखा हुआ है, वो बच्चा पास हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। साथियों, एक बच्चे ने अपना नाम लिख रखा एक दिन कर्मा वाला, वो बच्चा पास हो गया। साथियों, यहां तक नहीं, बहुत सारे बच्चों ने 2 फॉर्म भरे, 2 सेंटर मिले, अलग अलग सेंटर मिला, एक ही समय के अंदर पेपर हुआ। एक ही समय के अंदर जब पेपर हुआ साथियों, दोनों स्थानों से वो बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए। साथियों, कितना बड़ा धोखा ये कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन के लोग साथियों हमारे युवाओं के साथ करते हैं। मुझे खुशी है, रात मेवात कैडर का 1494 बच्चों का रिजल्ट निकला है। एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि किसी माँ बाप ने 5 पैसा खर्च किया हो। साथियों, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जो युवाओं के हितों को सुरक्षित करने का काम कर रही है, परंतु ये युवाओं को धोखा देने का काम साथियों कांग्रेस और इंडी गठबंधन कर रहा है। हमें इस बात को समझना है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में मुझे यहां आने का अवसर मिला है। साथियों, आप लोग देखते हैं कि अभी पिछले दिनों हमारा सीटी का पेपर हुआ है। सीटी के पेपर में साथियों हमने व्यवस्था की कि बच्चे को उसके गांव से लेकर के उसके सेंटर तक, सेंटर से लेकर के उसके गांव तक सुरक्षित पहुंचाने का और सुरक्षित पेपर देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। यह व्यवस्था हमने की है। साथियों, किसी बच्चे को पेपर देने में दिक्कत ना आए उसको लेकर के साथियों हमने काम किया है। और मुझे खुशी है, जब ये इस साल की अगर 1.5 साल की मैं बात करूं, इस 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर साथियों लगभग 50,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के इस 1.5 साल के अंदर नौकरी देने का काम किया है। साथियों, अगर पिछले 12 वर्षों को हम देखें, लगभग 2 लाख नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है आज जब मैं यहां आप लोगों के बीच में आया हूं, हमारे जावेद जी ने एक बहुत बड़ी लिस्ट यहां के विकास कार्यों के लिए दी है। परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच थी, उनकी सोच थी कि जो जिले देश के अंदर पिछड़े रह गए हैं, जो विकास में आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसे जिलों को विशेष तौर से चिन्हित किया गया। आकांक्षी जिला के रूप में, एक्सप्रेशनल जिला के रूप में उनको चिन्हित किया गया। और मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेवात को भी उस एक्सप्रेशनल जिला में लिया है। और साथियों, इसके विकास के लिए नई नई साथियों नीतियां बन रही हैं। मैं आप सबका जहां आज धन्यवाद करता हूं, मैं जावेद जी को भी आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोस्तों, आपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बातें सुनी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह मेवात में सेंध लगाने के लिए, अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए नायब सिंह सैनी के प्रयास चल रहे हैं। दोस्तों, आप नायब सिंह सैनी के प्रयासों को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।